बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पुख्तून कौम का मुकद्दिमा आपके सामने रख रहा हूँ, ख़ुसूसन उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के सामने जो ख़ुद को इंटेलिजेंसिया के तौर पे मुतारिफ़ करवाते हैं, ख़ुद को बहुत दावेदार समझते हैं कि हमने पश्तो अदब और पुख्तून कौम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। और ये बात मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे मुखातिब वो लोग भी हैं कि जो बराह रास्त इस काम के ज़िम्मेदार हैं, जिसके हवाले से मैं भी बात कर रहा हूँ, ताकि उन तक भी मेरी ये बात पहुँच पाए। और ख़ास तौर पे फिर मैं अपने पुख्तूनों से कुछ सवालात करता हूँ, उनके सामने कुछ सवालात रखूँगा आखिर में, और आने वाले वीडियोज़ में फिर हम उस पर भी बात करेंगे। ये कहानी शुरू होती है हमारी उर्दू की चौथी किताब से, जहाँ पे हमें पढ़ाया गया कि असलम सुबह सवेरे उठ के सुबह की सैर को जाता है, फिर वो नमाज़ पढ़ता है, फिर वो नाश्ता करता है और फिर वो स्कूल जाता है। और असलम बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनेगा और एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। और उसी उर्दू की चौथी किताब में हमें बताया जाता है कि सुरैया सुबह सवेरे उठकर झाड़ू देती है, फिर वो घर के काम काज में अपनी माँ का हाथ बटाती है और फिर वो घर के कामों में मशगूल हो जाती है। और फिर एक बयानिया इस तरीके से घड़ने की कोशिश की जा रही है कि लड़कियों की तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हमारे जहनों में बिठाई जाती हैं। फिर थोड़ी सी जब कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि आगे की किताबों में और ख़ास तौर पर टीवी चैनल्स पे जब हमारी तस्वीर दुनिया को दिखाई जाती है चारों सूबों की, तो हमने देखा कि जब पंजाब दिखाया जाते हैं तो वहाँ पे खेत और ज़राअत से मुतल्लिक वीडियोस दिखाई जाती थी। जब सिंध दिखाया जाता था तो वहाँ पे कराची की स्टील मिल की विजुअल्स हमें दिखाए जाते थे। जब बलूचिस्तान की बारी आती थी तो वहाँ पे भेड़ बकरियाँ और वहाँ का जो सकाफ़त है वो हमें दिखाया जाता था। ये हमने देखा टीवी पे। लेकिन जब उस वक्त का सरहद और आज का खैबर पख्तूनख्वा दिखाया जाता था तो एक बच्चा और उसके एक वेस्ट कोट जिसमें शीशे लगे हुए होते थे वो दिखाया जाता था और उसके गले में बंदूक होती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पुख्तूनों के साथ ये रवैया इतने शुरू से निसाब से क्यों शुरू हुआ। फिर जब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो हमने देखा कि उर्दू ड्रामों का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ज़ाहिर है उस वक्त सिर्फ एक ही चैनल था, तो ज़्यादातर ड्रामे कराची में बनते थे या लाहौर में बनते थे। तो उसमें हमने देखा कि पुख्तून या तो चौकीदार होता है या ड्राइवर होता है या वो किसी दुकान पे काम करने वाला होता है या वो किसी मैकेनिक के तौर पे उसके साथ हेल्पर के तौर पे काम कर रहा होता है। और उसका गेटअप बहुत अजीब होता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ लेबल की गई वो ये कि ये पुख्तून जो हैं ये उर्दू भी सही तरीके से नहीं बोल सकते, जबकि ऐसा नहीं है। हमने ऐसे पुख्तूनों को देखा कि जिनकी उर्दू बोलने की जो सलाहियत है उसको पूरी दुनिया ने माना। हम अगर देखें सलीम नासर साहब जो बहुत पाए के अदाकार थे, मुईन अख्तर साहब की हम अगर बात करें, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि जो पुख्तून थे लेकिन उन्होंने उनको उर्दू बोलने के हवाले से एक एकेडमी का दर्जा दिया गया। अब हम आते हैं आज के दौर की तरफ। हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा कि संगिमा, संगमरमर और आजकल एक कई ड्रामे का बड़ा चर्चा है, देखा जा रहा है एक प्राइवेट चैनल पे। और उसमें पुख्तूनों को जिस तरीके से दिखाया गया है, अव्वल तो इस नाम के हवाले से कन्फ्यूजन है जो अभी तक क्लियर नहीं है। इसके पस पर्दा मुहर्रिकात जो भी हैं उस पर फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें जो दिखाया जा रहा है कि एक बंदा उठ के आता है और पूरे कबीले को कत्ल कर देता है, ख़ानदान को कत्ल कर देता है, उनकी ख़वातीन को उसके साथ जो भी ट्रीटमेंट की जाती है, ये कहाँ होता है। पूछना मैंने ये है कि हमारे पुख्तून कल्चर में कहाँ होता है, मकसद क्या है ये सारा दिखाने का। इससे पहले अगर हम देखें कि गग एक्ट को या गग के एक अमल को मौजू बना के जिस तरीके से पुख्तूनों को उनकी जगह हसाई की गई, वो भी एक बहुत अफसोस की बात है। संग मरमर हो, संग माँ हो, बुलबुले की बात हो, जहाँ पे फिर नबील को माफ़ी मांगना पड़ी कि हमने इस तरीके से रेडिक्यूल किया, डिमोनाइजेशन की या प्रोफाइलिंग की पुख्तूनों की, कि उसमें अजीब किस्म के नाम रखे गए। फिर हमारे कुछ लोगों ने जब उस पर बात की तो फिर उनको माफ़ी मांगना पड़ी और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ का ख्याल रखा।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے پختون کہاں ہیں؟ وہ دانشور جو خود کو دانشور سمجھتے ہیں، پشتو ادب، ثقافت، شاعری کو بیچتے ہیں، زبان کو بیچتے ہیں، اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس تک وہ لے لیتے ہیں، اللہ جانے کس طریقے سے لے لیتے ہیں. لیکن جب پختونوں کی بات ہوتی ہے، جب پختونوں کی پروفائلنگ کی بات ہوتی ہے، جب ان کی جگ ہنسائی کی بات ہوتی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ اور پھر تقریباً ایسے ہی ہمارے کچھ CD ڈراموں میں اور باقی جو ڈرامے ہیں اس میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ برتاؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے جس طریقے سے وہ ہے نہیں. ان کے کلچر کو مسخ کر کے کچھ اور چیزیں فار کمرشل ریزن اس میں شامل کر کے لوگوں کو دکھائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اب جو بندہ، جو بچہ یا بچی جو ڈائریکٹلی پختون قوم کو نہیں جانتا یا جانتی، کسی باہر کے ملک میں ہے یا پاکستان میں ہے، وہ یہ ڈرامے دیکھ کے جب پختونوں کے بارے میں اثر لینے کی کوشش کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ ان کے ذہنوں میں پختونوں کی کون سی تصویر بنے گی. سوال یہ ہے کہ جب یہ سب ہو رہا ہے تو ہم بطور پختون اور ہمارے وہ دانشور، ہمارے وہ اکیڈمیز کے مشران یا سربراہ جو کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، مراد لیتے ہیں کہ ہم پشتو اور پختون قوم کی خدمت کرتے ہیں، کون سی خدمت وہ کرتے ہیں؟ شکریہ.